लखीमपुर खीरी जिले के पालिया रेलवे स्टेशन पर इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसके कारण स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है। जहां कभी यात्रियों की भीड़ लगी रहती थी, आज टिकट घर पर कुत्तों का डेरा और दूर दूर तक सिर्फ खाली पड़ी मीटर गेज रेलवे लाइन नजर आती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रेलवे सेवा का संचालन बंद होने से इस क्षेत्र की अनदेखी हो रही है और इसकी वजह से क्षेत्र की आजीविका और विकास पर गंभीर असर पड़ रहा है। रेल सेवाएं बंद की जानकारी सामने आने पर ही पलिया की जनता सड़कों पर उतर आई है। विरोध का आलम यह है कि नगर के बाजारों और दुकानों पर रेल नहीं तो वोट नहीं के बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए हैं। व्यापार मंडल से लेकर कई सामाजिक संगठन रेल सेवा बहाली और मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलने की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी लगातार जिलाधिकारी को रेल मंत्रालय और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं और पत्र लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक जनता को केवल आश्वासन ही मिल रहा है। रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में किसान, मजदूर, राजनीतिक दल और भोजपुरी समाज के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि यह आंदोलन केवल रेल सेवा का है और अगर इसे फिर से शुरू नहीं किया गया तो इससे काफी ज्यादा नुकसान उन्हें झेलना पड़ेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में विकास और आजीविका से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। मुंबई जाता है, दिल्ली जाता है, पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है, बड़े महानगरों में अपना कार रोजगार के लिए जाता है। यहाँ से लखीमपुर से भी हजारों की तादाद से लेबर जाता है। यात्रा करने के लिए व्यापारियों को सबसे बड़ी दिक्कत होगी। यहाँ से लखनऊ बड़ी बाजार है, वहाँ जाता था, बरेली जाता था, दिल्ली जाता था। सारे संसाधन रेल मार्ग के बंद हो जाने से व्यापारियों को बहुत बड़ी दिक्कत होगी और आम जनमानस इस क्षेत्र का उसको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किराया प्राइवेट बसों से उनका किराया अधिक पड़ेगा, अधिक माल झेलनी पड़ेगी। ये बाढ़ग्रस्त एरिया है। सरकार से निवेदन करा जाएगा कि हम सभी लोग निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी ब्रॉडगेज लाइन करी जाए। जिस तरीके से आपने मैलानी से जी, मेरा नाम आसिफ है और मैं पलिया क्षेत्र का रहने वाला हूँ। अभी तक जितने भी समाज सेवी रहे हैं और जितने भी नगर के लोग हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रदर्शन वगैरह किया है रेल लाइन को लेकर। और अभी सुनने में आया है हाल ही में कि खबर आ रही है कि ट्रेनों का जो संचालन बंद हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इस पर सभी व्यापारियों में और नगर के सारे लोगों में बड़ा ही आक्रोश है और इस बात को लेकर वो और ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं कि आगे पलिया का क्या भविष्य होने वाला है। क्या समस्याएं होंगी अगर ट्रेनें बंद होंगी तो? रेल यातायात क्या है कि वो समुचित तरीके से हमारे जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेके क्या मांगे हैं आपकी, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो हमारी है कि हमारे रेल लाइन ब्रॉड गेज जाए। जो राय बोझा के लिए भीरा से मुड़ी जा रही ये गलत है। पलिया नगर पालिका है, पलिया विधानसभा क्षेत्र है, पलिया ब्लॉक है। कम से कम पलिया की 5-6 लाख आबादी इस रेल लाइन से जुड़ी हुई और जिले के अंदर सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला पलिया रेलवे स्टेशन था। तो कौन सा हमने ऐसा पाप किया है कि हमको रेल। एक चीज, दूसरी चीज ये है, कहते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क और भी पार्क है भारत के अंदर जहाँ से रेल मुंबई। तो लोगों को आपने सुना कि किस तरीके से उनमें काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां पर उनका साफ तौर पर कहना है कि रेल सेवा अचानक बंद क्यों की गई। हालांकि उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है और केवल उन्हें आश्वासन ही मिला है। अशरफ आसिफ की ओर रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, सवाल यह है कि रेल सेवा अचानक बंद क्यों कर दी गई, क्योंकि जबकि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भी थी। जी हाँ, अगर बता दें पलिया में जिस तरीके से रेल सेवा बंद हो गई है, लगातार जो वहाँ के व्यापारी हैं या आम जनमानस हैं लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा शुरू की जाए। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से रेल सेवा बंद होने के बाद में लगातार वो लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर रेल नहीं तो वोट नहीं। तो अगर राजनीतिक मामला देखा जाए या कुछ और मामला देखा जाए, जो आवागमन वहां से है, लोगों का अच्छा खासा आवागमन होता था, उनकी जेबों पर भी काफी फर्क पड़ेगा। क्योंकि प्राइवेट जो बसें या रोडवेज जो बसें हैं उनका किराया जो है वो 3 गुना या 4 गुना है, इसलिए उन लोगों को फिर काफी दिक्कतें होंगी। लेकिन वहाँ का समाज सेवी और जो और लोग हैं लगातार मांगे करते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, जिस तरीके से लोगों ने ये बोला है कि रेल नहीं तो वोट नहीं, ऐसे नारे भी लगाए गए हैं, तो क्या इसके बाद जो राजनीतिक बदलाव है वो देखने को मिलेगा और जो उनकी मांगे हैं क्या वो पूरी होंगी? जिस तरीके से सामाजिक संगठन और राजनीतिक भी लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं लगातार, क्योंकि वहां से स्थानीय जो नेता हैं वो भी लगातार कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो है
इस तरीके से जो मामला चल रहा है, जो रेलवे लाइन है उसको स्टार्ट किया जाए। लेकिन ये रेल मंत्री की अगर बात की जाए, रेल मंत्री को भी उन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा है कि जल्द से जल्द हमारी रेलवे लाइन शुरू की जाए, क्योंकि गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग के लोग वहां पर रहते हैं, जो रेलवे से काफी दूर तक आना जाना उनका था और लगातार रोजमर्रा की जिंदगी उसी से बिताते थे, क्योंकि आउट क्षेत्र पड़ता है। अगर लखीमपुर से बात की जाए तो लखीमपुर से लगभग 90 किलोमीटर 85 किलोमीटर दूरी पर पलिया है, और पलिया से लखीमपुर भी आने के लिए मैलानी होते हुए रूट था, लेकिन मैलानी तक तो आ सकते हैं, लेकिन मैलानी से ट्रेनें हैं, लेकिन मैलानी तक जाने में भी उनको दिक्कतें हो रही हैं। और उधर नानपारा, बिछिया, कतनिया घाट जाने के लिए वो भी रूट जो है बंद कर दिया गया। इससे काफी लोग परेशान दिख रहे हैं। हालांकि इन लोगों की लगातार मांगे जारी हैं, कई महीने, दूसरा लगभग महीना चल रहा है, लगातार मांगे जारी हैं, और जब तक ये लोग लगातार अड़े रहेंगे अपनी मांगों पर, जब तक रेलवे वहां पे स्टार्ट नहीं हो जाती है, ऐसा सामाजिक संगठन और वहां के लोग कहते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरीके से नारेबाजी करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं सरकार के सामने, और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे रेलवे लाइन स्टार्ट की जाए। अशरफ, देखिए कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें केवल आश्वासन दिया जा रहा है, उनकी जो मांग है उन्हें सीरियसली लिया ही नहीं जा रहा, तो क्या आश्वासन के भरोसे चीजें छोड़ दी जाएंगी? बिल्कुल, कुछ समाज सेवी संगठन जो है, जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये भी बताया कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं होगा तो आगे चल के और मांगे अपनी पूरी करेंगे। जो राजनीतिक नेता हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए इलेक्शन भी आने वाला है प्रधानी चुनाव का, तो हो सकता है उसमें कुछ वो भी लोग अपना वो दिखाएं और हो सकता है रेलवे लाइन स्टार्ट की जाए। लेकिन ये समय के गर्म में कब रेलवे लाइन स्टार्ट होगी, कब नहीं होगी। लेकिन जो एक धरातल पे देखा जाए, जो परेशानियां देखें, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी जेबों पर मान के चलो काफी असर पड़ा है इससे, क्योंकि ये दिक्कतें बहुत ज्यादा आ गई हैं पलिया में। अशरफ, क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है या आश्वासन के भरोसे चीजें छोड़ दी गई है? क्योंकि मांग है उनकी कि जिस तरीके से रेल सेवा बंद कर दी गई है उसे बहाल की जाए। जिस तरीके से उनकी मांगे थी कि रेल सेवा बंद है, उनको बहाल कर दिया जाए, उस तरीके से जो मांगे थी, अभी तक तो प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है और लिखा पढ़ी होके ऊपर अधिकारियों को भेजा गया था, ऐसा भी कहते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अब ये कब होगा, ये समय के गर्भ में है लगातार। लेकिन समाज सेवी जो हैं, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, उनकी लगातार यही मुहिम चल रही है कि अगर इस बार अगर रेलवे नहीं चली तो वोट हम लोग नहीं करेंगे। अब ये वक्त ही बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग परेशान हैं तो अपनी परेशानी जाहिर कर रहे हैं। जी अशरफ, क्या इससे पहले भी रेल सेवा बंद की गई थी क्या बीच में? नहीं, इससे पहले नहीं रेल सेवा बंद कर दी गई थी। इधर ये वाली रूट बंद कर दी गई थी क्योंकि बड़ी लाइन इधर होनी थी, इसलिए बंद कर दी गई। उधर क्या है मामला, अभी प्रशासन कुछ बता नहीं रहा है, रेलवे के लोग कुछ नहीं बता रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ हमारे साथ जुड़ने के लिए।